कंपोनेंट्स ऑफ सेल, कोशिका के घटक, हमें कोशिका मतलब कोशिका जो होती है उसके अंदर हमें क्या क्या पढ़ना है, ठीक है। सेल के अंदर हमें क्या क्या चीजें स्टडी करनी है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे सेल मेम्ब्रेन, कोशिका झिल्ली। सबसे पहले हम किसको पढ़ेंगे? सेल मेम्ब्रेन, और इसी को ही आप क्या बोल सकते हो? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब मैं आपको सारे नहीं लिखूंगी क्योंकि पहले एक बार सबके नाम लिखवाने पड़ेंगे, फिर अलग से बताने पड़ेंगे, है ना। तो इससे बेटर जो नाम लिखते हैं उसी को स्टडी करते जाए, क्योंकि टाइम हमारे पास कम है, इसलिए अब मैं एक बार सबके नाम लिखवाऊं फिर अलग अलग से बात करूं, इतना हम टाइम नहीं लगाएंगे, ठीक है। सबसे पहले मतलब सेल कंपोनेंट समझते हो ना, कोशिका के घटक, जिसको आप बेसिकली क्या बोलते हो? सेल ऑर्गेनल्स। कोशिका उपांग, जैसे हमारे ऑर्गन होते हैं ना, ऑर्गन सेल तो बहुत छोटी सी है, तो उसके भी जो पार्ट्स है ना उसके ऑर्गन एक टाइप से, उसको किस नाम से जानते हैं? ऑर्गेनल्स। कोशिका उपांग, अंग हमारे उपांग छोटे छोटे, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, आपने सभी सुन रखे हैं, ये राइबोसोम, ऐसा सारा कुछ समझ लो, ठीक है। तो ये सारा हम पढ़ेंगे इसमें। अब सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिख दिया क्या? सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। अब जैसे मैं यहाँ पे बना रही हूँ क्या, मैंने एक सेल बना दी यहाँ पे भी एक सेल है, ठीक है। अब सुनो, ये जो है ना ये एनिमल सेल है, और ये क्या है? ये प्लांट सेल है। मोस्टली, सभी नहीं, मोस्टली हमारी जो सेल होती है वो कैसी है? सर्कुलर है। और प्लांट की सेल ज्यादा कैसी होती है? इलोंगेटेड, रेक्टेंगुलर होती है। ऐसा नहीं कि सारी, क्योंकि देखो डिपेंड करता है फंक्शन पे। अब हमारी नाव सेल तो लंबी होती है, आरबीसी कनकेव शेप की होती है, डब्ल्यूबीसी अमीबा लाइक होती है, ऐसा नहीं कि सारी सेल ऐसी हैं, पर ज्यादातर हमारी सेल कैसी होती है? सर्कुलर है। और प्लांट की जो सेल है, जो पौधों की कोशिका है, वो कैसी है? इलोंगेटेड, वो लंबी आयताकार होती है ज्यादा। सबसे आउटर की अगर हम बात करें तो ये मैंने बनाई क्या? एनिमल सेल में, ठीक है। जो बाहर वाली जैसे हमारी स्किन है ना आउटर, ऐसी कोशिका की भी एक कोशिका के पास एक बाउंड्री होती है, लाइक स्किन, यूं समझ सकते हो आप। तो इसको हम क्या बोलते हैं? कोशिका झिल्ली या सेल मेम्ब्रेन। हिंदी में इसको हम क्या बोलते हैं? कोशिका झिल्ली। मतलब एक कोशिका के चारों तरफ झिल्ली होती है, ठीक है। पर ये डबल होती है, ये कैसी होती है? डबल है ये, ठीक है। ये कैसे मेम्ब्रेन होती है? डबल है ये। और एक चीज ध्यान रखना है, ये प्लांट्स में भी है और ये एनिमल में भी है, ठीक है। ये किस टाइप की मेम्ब्रेन है? डबल मेम्ब्रेन है ये दोहरी झिल्ली है। अक्रेन बोथ, ये दोनों में ही मिलती है। अक्रेन बोथ प्लांट्स एंड एनिमल, मैंने प्योर से रिप्रेजेंट कर दिया, आप लिखते हैं ना ये दोनों में ही होगा, क्योंकि आपको क्वेश्चन ऐसे भी तो आते हैं कि कौन सी चीज कॉमन है, या कौन सी इनमें से कौन सा पार्ट, कौन सा सेल ऑर्गेनल प्लांट सेल में ही है या एनिमल सेल में ही है, इस टाइप से। तो ये तो दोनों में रहेगा, प्लांट्स में भी रहेगा और ये एनिमल्स में भी रहेगा। और ये कैसी है? ये डबल मेम्ब्रेन है, ठीक है। अब इसका काम है क्या? काम इसका, क्योंकि फ्लेक्सिबल है, जो कि कैसी होती है? फ्लेक्सिबल होती है, इसलिए क्या करती है? मेंटेन द शेप ऑफ द सेल। एक तो ये काम होगा इसका, ये किसको मेंटेन करेगा? इट्स अ फ्लेक्सिबल इन नेचर, सो मेंटेन द शेप ऑफ द सेल। ये लचीली होती है, इसलिए कोशिका के आकार को ये नियंत्रित करती है, ठीक है। ये किस टाइप की सेल है हमारी? फ्लेक्सिबल है, सॉरी मेम्ब्रेन कैसी है? फ्लेक्सिबल है, सो मेंटेन द शेप ऑफ द सेल। तो ये किसको मेंटेन करता है? हाँ, मेंटेन द शेप ऑफ द सेल। या तो क्लियर हुआ? ये किस टाइप का मेम्ब्रेन है? फ्लेक्सिबल है, इसलिए किसको मेंटेन करता है? ये शेप, मेंटेन द शेप ऑफ द सेल। ये दोनों में ही है, प्लांट्स में भी होगा और ये एनिमल में भी होगा। यहाँ तक क्लियर हो चुका है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें इसी की, ठीक है, तो ये जो मेम्ब्रेन है ना, ये होता है सिलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन। कैसे? ये सिलेक्टिव परमेबल, अभी बताऊंगी मैं चीज, क्योंकि इसका काम होता है ये डिसाइड करना कि किस सब्सटेंस को बाहर जाना है और किसको इसके अंदर आना है। मींस इट मेंटेन द एंट्री और एग्जिट ऑफ द सब्सटेंस बिकॉज़ इट इज सिलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन, ठीक है। ये जो मेम्ब्रेन है ये किस टाइप का है? सिलेक्टिव परमेबल, जिसको आप ये भी कह सकते हो सेमी परमेबल। अर्धगम्य झिल्ली हिंदी में ये बोलते हैं। अब समझ रहा, मेम्ब्रेन जो होती है ना वो तीन टाइप की होती है। मेम्ब्रेन झिल्ली कितने टाइप की होती है? 3 टाइप की होती है, ठीक है। एक जैसे सपोज करो हमने प्लास्टिक की एक पतली सी लेयर लिया हुआ है, ठीक है। हमने चाय बनाई, उसको ठंडा किया, उसके ऊपर डाल दिया, क्या वो चल जाएगी? प्लास्टिक से नहीं चलेगी ना। एक ऐसी मेम्ब्रेन जिसमें से कुछ भी चीज, ना तो चाय लिक्विड पार्ट और ना ही टी लीव्स, चाय पत्ती, उसमें से कुछ भी चले, कोई ऐसी मेम्ब्रेन जिसमें से कुछ भी आर पार ना हो, वो कहलाती है इम्परमेबल, अगम्य झिल्ली। समझ लो वो क्या कहलाती है? इम्परमेबल अगम्य झिल्ली जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। देन फिर आपको गुस्सा आया, आपने चाकू लेकर उसमें बड़े छेद कर दिए, ठीक है, उस प्लास्टिक मेम्ब्रेन में, और चाय बना के ठंडा करके ऊपर डाल दिया, फिर क्या होगा? सब कुछ छिन जाएगा, चाय पत्ती भी छिन गई, वो फिर भी किसी काम की नहीं रही आपकी, वो फिर भी किसी काम की नहीं रही, क्योंकि उसमें से क्या हुआ? उसमें सब कुछ चीजें आर पार हो गई, ठीक है। उसको हम बोलते हैं परमेबल। समझ लो, परमेबल जिसमें सब कुछ आर पार हो जाए। बट जो आपके घर में चीज है जो छलनी होती है, अगर बात करें उसका पोर का साइज, उसका छेद का साइज इतना परफेक्ट है कि उसमें टी लीव्स, चाय पत्ती ऊपर आ जाती है और लिक्विड पार्ट जो टी है वो नीचे आ जाती है, वो कहलाती है सेमी परमेबल, अर्धगम्य। जो कुछ चीजों को अलाउ करेगा, जो यूजफुल चीजें हो सकती है, जो वेस्ट मटेरियल हो जा भी सकता है, ठीक है। मतलब जो कुछ चीजों को अलाउ करता है। समझ लो, झिल्ली कितने टाइप की? 3 टाइप की, परमेबल, इम्परमेबल और सेमी परमेबल। तो हम जो होते हैं ना, प्लांट्स हो या हम हो, सबकी मेम्ब्रेन, सेल की जो मेम्ब्रेन होती है वो कैसी होती है? सिलेक्टिव परमेबल, मतलब सेलेक्ट करता है किसको अंदर आना किसको बाहर जाना है, ठीक है। वो कैसी है? सेमी परमेबल, अर्धगम्य। गम्य मतलब जाना आना है ना, ठीक है। तो सेमी मतलब होता है ना हाफ, अर्धगम्य झिल्ली, ठीक है। इसी वजह से ये क्या करता है? इट कंट्रोल दी एग्जिट और एंट्री ऑफ दी सब्सटेंस। समझ लो इसके बारे में कुछ ग्रेजुअल पॉइंट है। एक तो डबल होती है, ये पहला पॉइंट होगा इसका, ये दोनों में ही है, प्लांट्स में भी एनिमल्स में भी, ठीक है। ये फ्लेक्सिबल है, इसलिए शेप को मेंटेन करता है, ठीक है। और ये किसको कंट्रोल करता है? इट कंट्रोल दी एंट्री और एग्जिट ऑफ दी सब्सटेंस। पदार्थ का अंदर आना और बाहर जाना इसके द्वारा क्या किया जाता है? नियंत्रित किया जाता है, क्योंकि ये कैसी है? सेमी परमेबल है, या फिर कैसा है? सिलेक्टिव परमेबल, सिलेक्ट करेगा किसको अंदर आना किसको बाहर जाना है, ठीक है। यहाँ तक हो गया है। ये किसका बना हुआ है? प्रोटीन प्लस में फोस्फोलिपिड, ठीक है। इट्स अ मेड अप ऑफ, अभी लिखूंगी ये चीज, यहाँ तक लिखिए है पी और ए का मतलब समझ लो ना, प्लांट्स और एनिमल में दोनों में ही है। फ्लेक्सिबल है तो मेंटेन करता है शेप को, सिलेक्टिव परमेबल है और ये सेमी परमेबल है, तो इसका मतलब इसको मेंटेन कर रहा है, इट कंट्रोल द एंट्री और एग्जिट ऑफ द सब्सटेंस। इट्स मेड अप ऑफ प्रोटीन प्लस फोस्फोलिपिड। अब एक बार मैं यहाँ लिख देती हूँ या फिर इसको हटा देती हूँ। हाँ वैसे हाँ, प्रोटीन से बनती है, ठीक है। ये किससे मिलकर बनी होती है? प्रोटीन प्लस फोस्फोलिपिड, बाइलेयर होती है ना ये, में लिपिड होता है, फैट, मतलब यूं समझना, फैट समझने के लिए उसमें भी कौन सा? फोस्फोलिपिड, क्योंकि इसके बहुत सारे टाइप होते हैं आगे चल के। ये किससे मिलकर बनी हुई है? प्रोटीन प्लस में फोस्फोलिपिड। लिपिड कौन सा वाला? फोस्फो, जो न्यूक्लियोलिपिड, ग्लाइकोलिपिड, इस टाइप से कई सारे टाइप का लिपिड होता है, बसा फैट, ठीक है। हो गया, अब चलते आगे। अभी हमने ये स्टडी किया था, ये थी हमारी सेल है ना, इसके पास थी डबल मेम्ब्रेन, और ये थी एनिमल की सेल, इसके पास भी क्या थी? डबल मेम्ब्रेन। और ये जो भी स्टडी किया है इसका नाम क्या था? पीएम, है ना। पीएम या तो फिर
CM, प्लाज्मा मेम्ब्रेन या फिर सेल मेम्ब्रेन, ये वाली जो डबल थी यहाँ पे भी है, ठीक है। बट एक्चुअल में होता क्या है कि जो प्लांट सेल है, किसकी बात करें हम, प्लांट सेल की बात करें, अब आपको चीज मालूम है कि जो प्लांट है ना मूव नहीं कर सकते, वो तो वहीं पे रहते हैं, है ना, चाहे कोई भी कंडीशन कैसी भी हो जाए, आंधी तूफान कुछ भी आए वो वहीं पे रहेंगे, ये आपको चीज मालूम है, वो वहीं पे रहते हैं ना, ठीक है। इसलिए उनको हमसे ज्यादा प्रोटेक्शन की जरूरत है, और इसलिए उनकी जो कोशिकाएं होती हैं, उनकी जो सेल होती है, इनमें एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन के लिए इसके सेल के बाहर एक अलग से स्ट्रक्चर होता है, एक अलग से लेयर बनी होती है जो नॉन लिविंग है, और इसका नाम क्या है, सेल वॉल। क्या बोलते हैं इसको, सेल वॉल। जो सेकंड चीज थी जो आपको पढ़नी थी, एक चीज आप पढ़ चुके हो, सेकंड क्या है इसमें, सेल वॉल, जिसको आप हिंदी में क्या बोलते हैं, कोशिका भित्ति, भित्ति समझते हो, भीत, दीवार, ये दीवार की तरह होती है, ये सिर्फ और सिर्फ कहाँ है, आउटर मेम्ब्रेन ऑफ प्लांट सेल, समझ हो, प्लांट सेल में आउटर क्या है, हाँ ये उसका कवच है, ये टाइप से प्रोटेक्टिव इन नेचर, ये सेल वॉल ओनली इन अ प्लांट, ये दिख रहा होगा कलर, ओनली इन, ये एनिमल सेल में नहीं होगा, ये सिर्फ और सिर्फ कहाँ पे मिलता है हमें, सिर्फ प्लांट सेल में होगा ये, ठीक है। आउटर मेम्ब्रेन इन केस ऑफ प्लांट सेल क्या है, सेल वॉल, और हमारे में आउटर क्या थी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, है ना, इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन इसके नीचे चली गई, ठीक है। इसका ये नॉन लिविंग है, और इसका काम क्या है, ये क्या काम करती है, प्रोटेक्टिव इन नेचर, रक्षा करना, है ना, इसका काम होगा रक्षा करना। बहुत बार एग्जाम में ये पूछते हैं किसका बना हुआ है, ये किससे बनता है, ठीक है। तो ये किससे मिलकर बना होता है, सेलुलोज, ये किससे मिलकर बना हुआ है, सेलुलोज से। मेड अप ऑफ सेलुलोज, अब सुनिए यहाँ पर सुनिए, अगर हम सेलुलोज की बात करें, सेलुलोज द टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, कार्बोहाइड्रेट्स सभी ने सुना हुआ है ना, कार्बोहाइड्रेट्स जो कि हम पढ़ेंगे भी बायो में, प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट्स सब पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ के लिए सिर्फ इतना मानो कि ये एक टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स है, कौन, सेलुलोज, ठीक है। अच्छा इसके अलावा चीज एक क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है कि इनमें से किसके पास सेल वॉल नहीं पाया जाता है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म नॉट कंटेन सेल वॉल, फंगस, बैक्टीरिया, अमीबा, प्लांट सेल, ठीक है। आप सुनो, अमीबा एक एनिमल है एक टाइप से, ठीक है ना, कहीं ना कहीं वो एनिमल की कैटेगरी में आता है, ठीक है, उसके पास सेल वॉल नहीं होता, ठीक है। अब सिर्फ आपको ये पता होना चाहिए किस किसके पास सेल वॉल पाया जाता है ना, एक तो प्लांट्स के पास होता है सेल वॉल, इसके अलावा अगर हम बात करें फंगस के पास, इसके पास जो फंगस होते हैं, जो कवक होती है, जो फफूंदी होती है, जो ब्रेड वगैरह पे लगी रहती है, मशरूम वगैरह, ठीक है, जो फंगस होती है इनके पास भी सेल वॉल होता है, ठीक है ना, इनके पास भी क्या सेल वॉल, और इसका तो पेपर में बहुत बार पूछा भी जा चुका है कि फंगस का सेल वॉल किससे मिलकर बना हुआ है, सेल वॉल ऑफ फंगस मेड अप ऑफ काइटिन, काइटिन बोलते हैं इसको, ये आ भी चुका है बहुत बार, ये किससे मिलकर बना हुआ है, मतलब काइटिन, काइटिन भी कार्बोहाइड्रेट्स का ही पार्ट है, ठीक है, इट्स मेड अप ऑफ काइटिन, ये हार्ड सा स्ट्रक्चर होता है, जिसको वो कॉकरोच देखा है ना सभी ने, कॉकरोच को कभी टच किया है, उसके ऊपर जो हार्ड सा स्ट्रक्चर है ना, कॉकरोच हार्ड होता है बड़ा, देखना कभी हाथ लगा इसको, ठीक है, तो वो भी काइटिन ही होता है, वो भी क्या होता है, काइटिन ही है वो, ठीक है, यहाँ तक हो गया है, ठीक है। तो फंगस का जो सेल वॉल किसका बना हुआ है, काइटिन। अच्छा इसके अलावा कहाँ पे पाया जाता है सेल वॉल, बैक्टीरिया, बैक्टीरिया के पास भी प्रोटेक्टिव लेयर है, इसके अलावा सेल वॉल की है, तो बैक्टीरिया के पास भी सेल वॉल होता है, बैक्टीरिया आल्सो कंटेन सेल वॉल, पर जो बैक्टीरिया का सेल वॉल है, बैक्टीरियल सेल वॉल की अगर हम बात करें, ये किससे मिलकर बना हुआ है, पेप्टाइडोग्लाइकन, ठीक है, ये मिलकर बना हुआ है किससे, एक केमिकल का नाम है पेप्टाइडोग्लाइकन, ठीक है। किस किसके पास सेल वॉल पाया जाता है, फंगस, बैक्टीरिया और प्लांट सेल। अब कहीं ना बैक्टीरिया भी किसमें आगे, प्लांट्स में तो आगे, प्लांट्स का फीचर है, ठीक है। और जो हमारे ऋषि मुनि थे, जो पुराने जमाने के लाइक साइंटिस्ट, ठीक है ना, तो उन्होंने ये इसलिए तो किया था ये कि भाई जो बैक्टीरिया है वो भी कहीं ना कहीं क्या कंसीडर करते हैं, उनको भी कहीं ना कहीं प्लांट्स के फीचर रखते हैं ना, क्योंकि उनके पास भी सेल वॉल है, प्लांट्स के पास भी क्या है, सेल वॉल है, समझ गए हो, ठीक है। अब एक चीज ध्यान रखना है यहाँ पर, इनके पास सेल वॉल है सबके पास, ठीक है, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता ना तो दही खाने वाले भी मांसाहारी होते, है ना, क्योंकि दही में भी तो बैक्टीरिया होते हैं, लैक्टोबैसिलस, समझ गए हो, तो हम मांसाहारी, मतलब जो हम दही खा रहे हैं तो हम मांसाहारी नहीं है, यहाँ तक हो गया। तो सेकंड में आपको बता दिया क्या था, सेकंड स्ट्रक्चर सेल वॉल था। अब सुनो जरा, चाहे वो प्लांट सेल हो चाहे वो एनिमल सेल हो, सभी के अंदर लिक्विड भरा हुआ है, उस लिक्विड का नाम क्या है, प्रोटोप्लाज्म। अब हम इसको पढ़ेंगे